नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है, अच्छी खुशखबरी है। देखो, बहुत सारे बच्चे की मांग थी कि गुरुजी एक बार सेफ एंड वाला स्कोर बता दो, इसमें पद बढ़ सकते हैं क्या? ये बात सबसे प्रमुख थी। वो चाह रहे थे कि हमें इतना बताओ कि इसमें पद बढ़ सकते हैं क्या, कि इतनी कम मेरिट क्यों बता रहे हैं लोग, और आपने भी मेरिट बताई थी, वो कम ही बताई थी, तो ये इसका कारण क्या है, ये भी पूछ रहे थे। सेफ जोन क्या होगा हमारा, कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, वो हमारा सेफ जोन बन जाए। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें, आप सभी को पता है कि 14 जिलों में जो भर्ती हुई थी उसमें 1,08,000 लोगों ने भाग लिया था, यानी फॉर्म विड्रॉल करने के बाद 1,08,000 बचे थे। सबको पता है लगभग 73.44%, लगभग 80,000 79,000 कुछ थे, लगभग 80,000 मान लो, 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। और आपके पदों की संख्या कितनी है? 500। पदों की संख्या कितनी है? 500। ये है। अब पद बढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा अपन इस पर सस्पेंस रखते हैं कि आगे बढ़े। इससे पहले मैं एक चीज दिखाऊं आपको कि आपने यहां पर देखा होगा कि पेपर के स्तरों की बात कर रहे हैं तो 25% लोग कह रहे हैं आसान पेपर था, 25% लोग आसान बता रहे हैं, तो लगभग 20,000 बच्चे ये कह रहे हैं कि उनकी नजर में पेपर आसान था। और मीडियम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं 54,000, तो लगभग 41 से 42,000 बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर क्या था? मीडियम था। और लगभग ये मान लो 21% बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर डिफरेंट था, तो 19,000 के आसपास बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर डिफरेंट था। ये पूरा आकलन, क्योंकि ये कितने बच्चों की है? 14,000 बच्चों का डाटा है। अगर 14,000 बच्चों के डाटा में मैं देखूं तो इसको मैं अगर 80,000 में परिवर्तित कर दूं तो ये रेशो आ जाता है। तो सिलेक्शन तो यहीं से होगा, ये तो डेफिनेटली है। और लोगों को आसान पेपर लग रहा है तो लगता ही है। लगता है क्या खूब कहा था गालिब ने, लगता है क्या खूब कहा था गालिब ने, दर्द बढ़ते 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 दवा बन जाता है। तो यही हाल इन लोगों का है। 2 से 6 नवंबर के बीच जो आंसर की का अनुमोदन जो भी होना था हो जाएगा। अब जो कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले ये कट ऑफ मैंने अपने एक वीडियो में बताई थी कि जर्नल की कट ऑफ 70 के आसपास रहेगी, ओबीसी की 69 के आसपास रहेगी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की 67 के आसपास रहेगी, एससी की 65 के आसपास रहेगी और एसटी की 62 के आसपास रहेगी। फीमेल कैंडिडेटों को यहां देखे तो 5-5 अंक यहां पर कम कर दें तो कोई ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं, 5 से भी ज्यादा ही। 65 फीमेल कैंडिडेट की, 64 ओबीसी फीमेल की, एमबीसी 62 और एससी एसटी जो भी है 58 है। इसमें जो एक्स सर्विसमैन है, जैसे विधवा है, विधवा तलाक वाला है, इनकी आप मेरिट ये मान के चलो 45 से थोड़ा सा अधिक हो, 45 से थोड़ा सा अधिक हो तो भाई साहब इनका काम चल सकता है, इन पर ये काम हो सकता है। बस 45 के आसपास इनका जो रहे तो इनका शेड्यूल ठीक रहे। समझ रहे हो आप मेरी सारी बात? तो ये मेरिट का आकलन यही रहेगा, और यही मेरा कहना था कि मेरिट का आकलन इसके आसपास ही रहेगा, आप चिंता मत करो। गुरुजी ये बताओ हमारा सेफ जोन क्या हो सकता है? गुरुजी सेफ जोन बता दो, हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपना सेफ जोन देखना है, हमें अपना सेफ जोन देखना है। तो भाई साहब आपका सेफ जोन हम दिखा देंगे, आपका सेफ जोन हम आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सेफ जोन की बात करें तो सेफ जोन में आप ये मान के चलो जिसके भी किसी भी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के अगर 70 नंबर है तो डेफिनेटली उसका नंबर आने वाला है। और फीमेल कैंडिडेट है उसके 65 नंबर है, डेफिनेटली उसका परिचालक में सिलेक्शन होने वाला है। कट पिट के महिला कैंडिडेट के 65 अंक आ रहे हैं और पुरुष कैंडिडेट के 70 नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन में है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती और ना हिलाने की गुंजाइश रहेगी। ठीक है साथियों, अब देखो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप जिन्होंने परिचालक की तैयारी की थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी की थी, वाहन चालक की तैयारी की थी, और जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नोट्स चाहिए,
टेट सीरीज चाहिए तो आप इन नंबरों पे से ले सकते हो। इन नंबरों पे 49 रुपए फोन पे करके 49 रुपए फोन के पे करके टेट सीरीज ले सकते हो, या 49 रुपए फोन पे करके नोट्स ले सकते हो, और दोनों चीज चाहे तो 80 रुपए। ज्यादा जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर मैंने आपको बता दिया। अब आज हमने एक नया शेड्यूल चालू किया है उन लोगों के लिए, क्योंकि उम्रदराज लोग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कि ऐसे बच्चे हम दे रहे हैं नौकरी की गारंटी। एक गारंटी बैच हम चालू कर रहे हैं, और उस गारंटी बैच की वैलिडिटी है 1 साल। 1 साल तक अगर कोई बच्चा हमारे पास हमारे हॉस्टल में रहता है तो हम लिखित में देते हैं उसे कि हम सिलेक्शन लगाकर भेजेंगे। ये एक नया बैच है, और ये बैच 1 दिसंबर से चलेगा। 1 दिसंबर से चलेगा किसी भी नौकरी में। फीस हम नौकरी लगने के बाद लेंगे, केवल आपसे रहने खाने का चार्ज लेंगे। तो 1 साल का हमने फाउंडेशन बैच चालू किया है, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आपके बच्चे कोई 11वीं में और 12वीं में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं वो भी कंपटीशन की तैयारी करें, तो स्कूलिंग भी हम भी करवाएंगे और पास की गारंटी भी देंगे, प्लस नौकरी की भी गारंटी देंगे। ऐसे बच्चे जो आपके 11th 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हमने एक अलग से बैच चालू किया है। और स्कूलिंग जो कोचिंग बैच हमने चालू किया है कि आपका बच्चा 6ठी से 12वीं की किसी क्लास में पढ़ता हो, आप हमारे पास फाउंडेशन बैच में एडमिशन करवा सकते हैं। उसकी स्कूलिंग भी हम करवाएंगे और उसे कंपटीशन का किस कदर ज्ञान होगा। जिस दिन बच्चा 12th पास करके जाएगा ना, उसी समय अगले 1 साल में नौकरी लगेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं, एक वादा करते हैं आपसे। तो एक हमने अलग से बैच प्रारंभ किया है। 6 क्लास से 12 क्लास का कोई भी बच्चा हमारे पास स्कूलिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, प्लस कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने गार्जियंस को ज्यादा से ज्यादा भेजें, अपने गार्जियंस को समझाइए। और जिनका 12th पास हो चुका है, मैं कह रहा हूं 12वीं पास हो चुका है, 1 साल तक आप अपने बच्चे को यहां पर छोड़कर देखिए। बच्चे को ऐसा तैयार कर देंगे कि वो जिस भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा उसमें उसका 100% सिलेक्शन होगा। ये हमारा वादा है आपसे। तो ज्वाइन करने वाले आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ये मैंने नंबर दे दिए हैं। जो भी राजस्थान पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, एसएससी के, रेलवे के, होमगार्ड के फिजिकल की तैयारी करना चाहता है वो भी आ सकता है, क्योंकि एक पूरा डिफेंस सिस्टम हमारे पास है और हमारे पास बहुत ही अच्छी होनहार टीम है। उस टीम के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो मेरे आपके सारे सवालों को जवाब दे देगा। अब मुख्य चीज है कि गुरुजी पद बढ़ेंगे क्या? पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब भर्ती चालू हुई थी तब से ही इस भर्ती पर पुरजोर लग रहा है, और लगभग इस भर्ती में 750 पद हो सकते हैं। तो यानी कितने 250 पद बढ़ने की संभावना है। एक थोड़े दिन में आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, एक नोटिस देखने को मिल जाएगा कि परिचालक में बढ़ेंगे पद। अब कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी, सेफ जोन भी आपको बता दिया। कम मेरिट रहने का सबसे प्रमुख कारण यही है, कम रहने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि यहां पर पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, पढ़ने वाले बच्चे कम थे। लग रहा है बाबूजी के हाथ में लड्डू, वैसे लड्डू था नहीं। और पद बढ़ेंगे 100% है, और लगभग 200 से 250 के करीब आपके पद बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और परिचालक से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कंप्लीट है साथियों। जय हिंद, जय भारत।